यूरोपी तहकीक बराए कैंसर और ग़िज़ाई प्रोग्राम के तहत की गई है, जिसमें 8 यूरोपीय ममालिक शामिल थे। तहकीक से दिलचस्प बात सामने आई कि सब्जी और फलों की मिकदार जो है वो बढ़ाई जाए, यानी 500 ग्राम रोजाना, तो ज़ियाबतीस का खतरा 50% तक कम हो सकता है। सिर्फ सब्जियों और फल के इस्तेमाल से आप जो है वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मुकम्मल अनाज, दलिए और सीरियल वगैरह की मिकदार अपनी ग़िज़ा में बढ़ाते हैं तो एन इसी तनासुब से जो है ज़ियाबतीस से आप दूर रह सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मुकम्मल अनाज से मोटापा दूर रहता है और मोटापा खुद जो है वो ज़ियाबतीस का दूसरा नाम है। इस तरह ज़ियाबतीस का शिकार होने की शरह 19 से 21% तक कम हो सकती है। माहिरीन इसी बिना पर ब्राउन ब्रेड खाने का भी मशवरा देते हैं, लेकिन इस तहकीक का खुलासा ये है कि ग़िज़ाएं ज़ियाबतीस को रोकने की भरपूर सलाहियत रखती हैं और इनकी मामूली मिकदार भी बड़े मस्बत असरात मुरतब करती है। तो अगर आप डेली के सिर्फ 66 ग्राम सब्जी और फल इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़े 3 चम्मच बनते हैं, तो इस हवाले से जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में जो है वो मावन साबित हो सकते हैं। खुद ही अपने लिए जो है वो आप मावन साबित हो सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं जनाब। उनसे जो है वो हम पूछते हैं कि ज़ियाबतीस के हवाले से जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी ग़िज़ा का तनासुब कितना होना चाहिए और उन्हें अपनी जो है वो किस तरह केयर करनी चाहिए। ख़ास तौर पर आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आपके जिस्म पे कोई ज़ख़म ना बने। आप अक्सर पाँव पर जो है वो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके पाँव पर ज़ख़म बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। शुगर का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल रखें, लेकिन बहुत कम। और शुगर आपको फलों से मिल जाएगी, जो आप तुर्श फल खाएंगे। एक आम, अगर आप, मैं आपको एक टिप दे रही हूँ डायबिटिक पेशेंट के लिए, जो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट भी है, जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट इस टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि एक आम को आप पानी में भिगोकर रख दें और उसको जो है वो 3-4 घंटे उसी पानी में जो है वो पड़ा रहने दें। डेली का अगर आप एक आम भी खाएंगे तो वो आपको तकलीफ नहीं देगा। उसकी जितनी गर्मी या जो भी उसके अंदर जो है वो तुर्श मादा होगा, वो उस पानी के जरिए जो है वो उसको डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। तो आप आम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट के हवाले से जो है वो उनके पास और क्या टिप्स हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़िशान। जी सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में उनकी शरह बहुत ज़्यादा है और आजकल जो है वो छोटे बच्चे भी, बड़े भी और बूढ़े तो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं ही हैं। और ये मर्ज़ इतना अजीब सा है कि इसका पता भी नहीं चलता स्टार्ट में कि किसी को जो है वो ये शुगर हो गई है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए और अपनी शुगर को मेंटेन रखना हो तो क्या किया जाए? जी दो टाइप्स है डायबिटीज की। टाइप 1 है, टाइप 2 है। जो टाइप 1 है वो अर्ली और इसका ऑनसेट है वो यंग एडल्ट्स में हो जाती है, बच्चों में हो जाती है। उसमें होता है कि जो लबलबे के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो अपनी सलाहियत खो देते हैं इंसुलिन पैदा करने की। ठीक है। तो उनके लिए तो जो इलाज है वो इंसुलिन की रिप्लेसमेंट ही है। फ्रॉम द सही। बिगिनिंग उनको इंसुलिन ही देनी पड़ती है। सही। लेकिन जो दूसरी टाइप है, टाइप 2 डायबिटीज, वो होती है थोड़े से मिडिल एज और ओबीज लोगों में, ठीक। और उनका वजन ज्यादा हो जाता है। वजन ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जिसम इंसुलिन तो मौजूद है लेकिन वो अपना असर खो देती है। सही। तो सही। उसके लिए हम एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं। वो होता है कि जी आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, अपना वेट कम करें, एक्सरसाइज करें, सही। और इसके साथ साथ जो इंसुलिन के असर को बढ़ाने वाली अद्वियात हैं वो दी जाती हैं। ठीक है। तो उसमें एक कंप्लीट एक स्ट्रेटजी होती है। और जो टाइप 1 है उसमें सीधी सीधी इंसुलिन आपने ही शुरू करनी होती है फ्रॉम द बिगिनिंग। सही। सही। बिल्कुल ठीक। तो ये जो टाइप 2 वाले लोग हैं ये तो अंडर कंट्रोल होती है। ये जो टाइप जी 1 है, जो आप जिसमें कह रहे हैं कि सिर्फ इंसुलिन से ही जो है वो इसको जो है वो रिकवर किया जा सकता है, तो ये बच्चों में भी इस तरह के जो है मामला जो है वो देखने में आए हैं कि वो शुरू से ही बचपन से, जैसे अक्सर केसेस जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुए और उनमें शुगर पेशेंट जो है वो छोटे बच्चे भी थे। तो इस हवाले से जरा हमें बताइएगा कि उनको भी इंसुलिन जो है वो दी जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइप 1 है उसमें जिस्म के अंदर इंसुलिन पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। सही। तो सही। आपने उसका ऑल्टरनेटिव देना है, एक्सोजेनस इंसुलिन देनी शुरू करनी है। ठीक। और बच्चे बेशक ये बहुत छोटे बच्चे हों या बड़े हों या 20s में हों 30s में हों,
तो इनको इंसुलिन ही रिप्लेस करते हैं और इसका कोई हल नहीं है, और सही। इससे बड़ा बेहतरीन इलाज और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक। ये है कि उनको एजुकेट करना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है कि आपने इंसुलिन रेगुलरली इस्तेमाल करनी है। अगर वो नहीं बिल्कुल, इस्तेमाल करते तो फिर उनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। बिल्कुल लेकिन सही। अगर वो इंसुलिन इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बच्चों को और बूढ़ों को मीठे से दूर रखना, खास तौर पे जो ज़ियादतीज़ के पेशेंट हैं उनको इस चीज़ से दूर रखना बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर साहब। उनका जो है वो हाथ रोकना मीठे से जो है वो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि किस हद तक जो है वो मीठा इस्तेमाल किया जा सकता है दवाइयों के साथ, या बिल्कुल भी मीठा इस्तेमाल करने की डॉक्टर्स जो है वो इजाज़त नहीं देते? नहीं, अगर तो पेशेंट एजुकेटेड है और उसको पता है कि हर फूड में कितनी कैलोरीज हैं, उसमें कितनी, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, अगर मैं एक आम का फल खाऊंगा तो उसके बाद मेरी शुगर कितनी बढ़ सकती है, सही। वो तो अपनी इंसुलिन एडजस्ट कर सकता है। अगर वो आम खाएगा या आम खाने से पहले कोई इंसुलिन अपने आप को लगा लगाएगा, लेगा और उसके बिल्कुल। बाद आम खा लेगा तो वो हाँ। ठीक हो जाएगा, वो कोई सही। मसला नहीं है। सही। लेकिन अगर पेशेंट वेल एजुकेटेड नहीं है और उसको नहीं पता कि मैंने कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना, किसमें किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, किसका कम है, तो फिर उसके लिए हम एहतियात ही कहते हैं कि अगर आपने कोई फ्रूट सही। खाना भी है और आपका बहुत ज़्यादा दिल चाह भी रहा है, तो आप एक है पूरा पूरा फल एक ही वक्त में ना खाएं, आप चंक्स में खा लें, थोड़ा सा ठीक। खा लें, ठीक। फिर थोड़ी देर बाद खा लें। ठीक। और एकदम से अगर आप खाएंगे तो आपकी शुगर एकदम जंप करेगी। और सही। इसमें कैटेगराइज किया जाता है, ये जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ जाती हैं ये खजूरें, आ जाती हैं आम, आ सही। जाते हैं तरबूज, सही। आ जाता है सही। खरबूजा, जितने भी फल जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मिठास होती है, सही। इनको हम अवॉइड करने का कहते हैं। और अच्छा। अगर खाने ही हैं तो बहुत थोड़ी मिकदार में खाएं और ठीक। फिर स्पेस दे के खाएं। और उसके अलावा है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, वो आप खा सकते हैं। अब जो अपनी मिकदार है, अपनी भूख के मुताबिक, अपनी चाहत के सही। मुताबिक सही। आप खा सकते हैं। सही। उसमें ये कैटेगराइज हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, फिर प्रोटीन्स को, फैट्स को। सही। और ये होता है कि जी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी डिवीजन कर लेते हैं कि कौन से ज़्यादा फल कौन से जो ज्यादा हैं वो शुगर बेहतर बढ़ाते है? हैं। उसमें अमरूद आ जाता है, सही। ठीक है, वो सही। ठीक है। सब्जियों में आ जाती है कि जो आड़ू का आप मशवरा दिया जाता है शुगर पेशेंट को, आड़ू है, अमरूद है, हाँ जी, ये हाँ जी, चीजें इस जो है तरह वो के फल इस्तेमाल। जिनमें हाँ। मिठास कम होती है, कम होती नेचुरली है। आप टेस्ट सही। करते हैं, आपको फील हो जाता है कि इसमें मिठास ज़्यादा कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक एप्पल डेली का जो है, क्योंकि ये तस्दीक से भी, रिसर्च से भी साबित हुआ है, एक एप्पल डेली का भी अगर जो है वो ज़ियादतीज़ के मरीज, डायबिटिक पेशेंट जो है वो ले लें तो मेरा ख्याल है कोई मसाइका नहीं है। हालांकि ये तुर्श फल है, इसमें मीठा होता है। जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा मीठा होता है। मुझे एग्जैक्ट तहकीक मैंने तो दी, मेरी नज़र से ये तहकीक नहीं गुजरी। लेकिन हम इनको कैटेगराइज करते हैं, फल ये खा कैम्ब्रिज सकते हैं, यूनिवर्सिटी की फल मना तहकीक नहीं है। है। हाँ, मना नहीं है। जी, ये कैम्ब्रिज मना यूनिवर्सिटी कोई। की तहकीक है जिसमें जो है वो उन्होंने ये कहा है वहाँ के साइंसदानों ने कि एक सेब जो है वो आप डेली का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़ियादतीज़ के मरीजों के लिए जो है उनकी रिसर्च है। जी, हो सकता है मेरी जी। नज़र से नहीं गुजरी, मैं भी इसको ठीक देख है। लूंगा। ठीक है। और ठीक। इसके बारे में फिर मजीद पेशेंट्स को गाइड भी कर देंगे बिल्कुल। दोबारा बिल्कुल। इंशाल्लाह किसी बिल्कुल। और मौके के ऊपर। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी। आप ये बताइएगा कि मीठे के हवाले से आप पूरी एक चार्ट बनता है डायबिटीज के मरीजों के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर कंट्रोल करने के लिए। इसमें डेली आपको शुगर जो है वो अपनी चेक करनी पड़ती है? डेली आप जो रूटीन में जो चीजें खा रहे होते हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल रहती है? आप सबसे पहले तो आ जाती है जो मेन आपकी स्टेपल है, वो आप गंदम इस्तेमाल करते हैं। गंदम में आपने वाइट फ्लोर नहीं इस्तेमाल करना, अच्छा। आप इस्तेमाल करें जो होल ग्रेन व्हीट है, ब्राउन। उसका जो फ्लोर बना होता है वो। जैसे सही। आमतौर पर जो घरों में गंदम पिसती है और उसका आटा बनता है वो कदरे बेहतर होता है। लेकिन ठीक है। अगर ब्राउन व्हीट ली जाए, जैसे ब्राउन ब्रेड है, ठीक है। उसमें उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होते हैं, वो शुगर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते, सही। तो वो सही। आप ले सकते हैं। उसके अलावा अंडे की सफेदी इस्तेमाल कर सकते सफेदी हैं, इस्तेमाल कर फिर आप सकते हैं। ठीक। चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तो ये जो प्रोटीन डाइट है, ये बेसिकली शुगर के ऊपर तो कोई असर नहीं रखती। सही। लेकिन अगर आप सही। बहुत ज्यादा प्रोटीन लेंगे हाँ। और ये बहुत ज्यादा फैट्स लेंगे तो उससे आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। जब वेट इंक्रीज होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। सही। और सही। इसके साथ साथ कुछ दूसरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो हमने उन सबको प्रिवेंट करना होता है। एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। जूसेस जो है वो उसमें भी जाहिर बात है कि दूध और जो फल हैं उनका जो है वो मिक्सचर होता है, उसमें भी मीठा जो है ज्यादा होता है। कौन सा, अगर कोई जो है वो शेक्स लेना चाहे डायबिटिक पेशेंट, तो कौन से शेक्स जो है वो ले सकते हैं? अगेन जो फलों के रस हैं, अगर वो मैंगो का जूस पीना चाहते हैं, अगर वो तरबूज का जूस पीना चाहते हैं, तो वो उसका वही इम्पैक्ट है जो है कि आप फ्रूट खा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक एक वो कि उसमें एक उसमें अपनी शुगर होती है। फिर लोग होते हैं कि जो जहाँ जिस भी शॉप से आप लेते हैं, घरों में बनते हैं, तो उसमें एडिशनल चीनी और भी डाली जाती है। सही।
तो सही, फिर वो और ज्यादा मुजरे सेहत हो जाते हैं बिल्कुल शुगर के मरीजों के लिए। बिल्कुल सही है तो इससे। उसमें भी आपने कम चीनी वाले या कम मिठास वाले फल हैं उनका जूस इस्तेमाल करें। सही। तो डॉक्टर साहब ये जो मार्केट से जो मिलता है जिसमें विदाउट शुगर जो है वो कहा जाता है, नो शुगर लिखा होता है ऊपर, या फ्री शुगर लिखा होता है, ये वाकई नहीं फ्री शुगर होते उसमें हैं? उस, सॉरी आपकी आवाज जो है वो ब्रेक कर रही है। जी 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 डॉक्टर साहब जी बताइएगा आप। जी 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 डॉक्टर साहब। जी आपकी आवाज ब्रेक कर मैंने रही थी, कहा अभी आ रही है। अच्छा जी आवाज में खराबी आ रही है, मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में हूँ, इस वजह से शायद सिग्नल प्रॉब्लम यहाँ अच्छा पे अच्छा आ अच्छा जाता अच्छा, ठीक है ठीक है। है। जी जी अच्छा मैं आपसे जी ये पूछना चाह रही थी कि जो शुगर फ्री अद्वियात या शुगर फ्री जो है वो कुछ सिरप भी होते हैं, कुछ जूसेस भी जो है वो बाजार से मार्केट से मिलते हैं, ये वाकई शुगर फ्री होते हैं कि इनमें भी कुछ शुगर की मिकदार जो है वो शामिल होती है? नहीं 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 नहीं, इनमें अगर शुगर एडेड भी होती है वो टेस्ट के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल शुगर डाली होती अच्छा ठीक है है। जी ठीक बाकी है और शुगर कोई नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये जी मतलब जी इस्तेमाल के काबिल होते हैं जो जूसेस बाजार से जो है वो खरीदे जी जा बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल होते हैं, बिल्कुल आप ठीक अच्छे है। ब्रांड का लें। हम्म, ठीक है, जो जिनको जिनको अप्रूव किया होता है, जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है ठीक उन्होंने है अप्रूव किया होता है, ठीक है। वो आप लें। हम्म, लाइसेंस होते हैं उनको आप ले सकते हैं, इत्मीनान के साथ ले सकते बिल्कुल ठीक है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट के लिए हम जो है वो नाश्ते का चार्ट दें, तो आप उसमें हैं। कौन जी कौन सी जो है वो गजाएं जो है वो शामिल करेंगे कि सुबह को मॉर्निंग में क्या खाने में नाश्ते में जो है वो लेना चाहिए, तो वो आप जरा वो बता दें। ब्राड जो ब्राउन ब्रेड है इसके 2 स्लाइस ले सकते हैं, वो ठीक अंडा ले सकते हैं। ठीक और इसके अलावा अगर वो ब्राउन ब्रेड नहीं खाना चाहते, जो घर में एक छोटी जो चपाती होती है, जो घर की गंदम की बनी होती है, व्हाइट ठीक है फ्लोर की नहीं, ठीक जो है घर की गंदम की बनी होती है वो एक ले सकते हैं। ठीक है और कम दूध वाली चाय पी सकते हैं। ठीक ठीक है, है आधा कप दही इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक ठीक, ये अपनी वाली अपनी चॉइस के मुताबिक। हाँ ये वेरिएशन है, 2-3 चीजें वेरिएशन है, अगर आप कहती है तो मैं आपके साथ चार्ट भी शेयर कर देता हूँ। वो बिल्कुल भी आप ठीक है। बेशक नाजरीन के लिए चलवा दीजिएगा, बिल्कुल तो ठीक वो है। भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। जी ठीक है, आप मुझे जो है वो भिजवा दीजिए, मैं जो है वो चार्ट भी जो है वो कोशिश करती हूँ कि अभी अभी हम जो है वो स्क्रीन पे जो है उसको डिस्प्ले जो है वो कर दें तो ज़्यादा बेस्ट हो जी जाएगा शुगर पेशेंट के लिए, क्योंकि डाइट प्लान जो है वो पूरा पेशेंट्स को दिया जाता है तभी वो उसको जो है वो फॉलो करते हैं, और डाइट बिल्कुल प्लान के हिसाब से जब चलते हैं तो आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल। अच्छा ये इतना मूजी मर्ज है कि इसकी अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं आई है कि बस इसको आप कंट्रोल रखेंगे या एहतियात करेंगे तो ही इससे बच सकते हैं। और कहा यह जाता है कि ये टेंशन से या डिप्रेशन से जो है वो शुगर बनती है। आप जो है वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं कि वाकई ही टेंशन से शुगर होती है? अक्सर हमारे पाकिस्तान में जो है वो इसी चीज को जो है सामने रखा जाता है, वो इसने बहुत टेंशन ले ली इसलिए इसको शुगर हो गई। ये क्या जी, स्ट्रैटेजी है? इसमें जो जिसके कैजुअल फैक्टर्स हैं, कॉजिंग फैक्टर्स हैं, जो हम्म, मल्टीपल हैं, उसमें जेनेटिक एक तो टेंडेंसीज आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक। और उसके अलावा एंजाइटी, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि मिक्सचर है। इसका मौजब बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। किसी एक को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सबसे बड़ा रोल अगर एग्जैक्टली है तो वो जेनेटिक जेनेटिक टेंडेंसी का रोल है। हाँ उसके फर्स्ट अलावा है ऑफ कि ऑल। आपका अपना लाइफस्टाइल है, आप ओबीज हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो हाँ बिल्कुल। आपको इन द लेटर एंड ऑफ लाइफ आपको ये डिजीज डेवलप सबसे होने के बड़ी चांसेस बात तो बहुत ज्यादा आपने ये की है कि जो लोग अपने जिस्म पे चर्बी चढ़ाए फिर रहे हैं सबसे ज्यादा तो उनके लिए जो है वो डायबिटिक का खतरा जो है वो मौजूद रहता है, क्योंकि जाहिर है कि जी जब तक आप अपने आप को रिड्यूस नहीं करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को हैबिट नहीं बनाएंगे, चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे, चॉकलेट्स का मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, चीनी लोग जो है वो अक्सर जो है वो खाना भी पसंद करते हैं, वैसे ही खा भी लेते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है। तो ये चीज़ें भी जो है वो इफेक्ट करती हैं। तो इस तरह से जो है वो जी बचना चाहिए कि नहीं जो है वो आपको जो है उसमें होना चाहिए। बहरहाल टेंशन का भी इम्पैक्ट तो होता है। आप सही कह जी रहे हैं कि तो है। एंजाइटी पेशेंट्स में जो है वो ये मामला जो है वो देखने में आते हैं, लेकिन ये सारा मिक्सचर है, एक चीज़ को हम जो है वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये आपकी डाइट इसमें बहुत ज़्यादा जी काउंट करती है, जितनी डाइट आपकी जो है वो बैड होगी उतना ज़्यादा आप इस तरफ जो है वो जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा आप जो है वो हाई डाइट लेते होंगे उस हवाले से भी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोई मशवरा देना चाहेंगे डायबिटिक पेशेंट को तो ज़रूर आप जो है वो हमें बता सकते हैं। जी मैं आपके साथ डाइट चार्ट शेयर करता हूँ, आप वही आप इनको दिखवा दीजिएगा, जी जी मुझे स्क्रीन पे आप चलवा शेयर दें। कर दीजिए क्योंकि हमारे अगर पास टाइम किसी को शॉर्ट फायदा रह हो गया जाए है। तो। हाँ जी बिल्कुल, आप मेरे साथ जो है वो शेयर कर लें ताकि मैं जो है वो इनको जी प्रॉपरली जो है वो, अगर हम आज ही डाइट प्लान दे सके तो आज दे देंगे, नहीं तो फिर कल जो है वो मैं डाइट चार्ट जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो शेयर कर लूंगी। थैंक यू डॉक्टर जी साहब, ठीक बहुत हो। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन ओके करने के लिए, वेल। बहुत अच्छी और मुफीद बातें जो है वो आपने बताई। अभी तो क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो बिल्कुल जो है वो रुखसत के करीब करीब है, तो शायद अगर अभी डॉक्टर साहब मुझे जो है वो शेयर कर देते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि हम उसको डिस्प्ले कर सकें, लेकिन अगर आज डिस्प्ले नहीं हुआ तो मैं कल आपके साथ जो है वो डायबिटिक चार्ट जो है वो शेयर कर दूंगी ताकि हमारे वो नाजरीन जो इस वक्त
जो है वो प्रोग्राम देख रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको ये समझ नहीं है कि उन्होंने अपनी जो है वो कौन सी खुराक जो है वो किस टाइम पे लेनी है। असल में डायबिटिक पेशेंट का सबसे बड़ा मसला यही है कि उनको पता ही नहीं है। ये लोग जो है ना, इनको बहुत ज्यादा जिंदगी के मामलात में, जैसे कहते हैं ना कि संभल संभल के चलना, वैसे ही एक डायबिटिक पेशेंट जो है ना, उसको संभल संभल के खाना होता है। और जितनी ज्यादा आप एहतियात करेंगे उतना ज्यादा आप इससे जो है वो दूर रहेंगे। क्योंकि जो ये ज़ियाबतीज़ है, ये डायबिटिक जो है, ये आपकी आंखों को मुतासर करती है, आपके जिस्म के हर हिस्से को मुतासर करती है। जिस्म में इंसुलिन खत्म हो जाए तो जाहिर बात है आपका जिस्म जो है वो उस तरह से जो है वो एक खोखला हो जाता है अंदर से, और हर चीज़ जो है वो डैमेज होती है। सुनने की, समात की जो मामलात हैं वो दरपेश होते हैं। अक्सर आप डायबिटिक पेशेंट को देखें, उनको ऊंचा सुनाई देता है। अगर ये डायबिटिक जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर जाए, आंखों से जो है वो कम नज़र आना जो है वो शुरू हो जाता है, सर में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द जो है वो महसूस होता है, हाथों पाँव में जान नहीं रहती, ऐसे लगता है जैसे कि सुइयाँ चुभ रही हैं, या आपको जो है वेरिएशंस जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है हाथों और पाँवों के सेंटर में जो है वो हो रही होती हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए। आपकी डाइट आपके लिए सब कुछ है। जिसकी डाइट अच्छी होगी, जो अपने जो है फूड में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, वो हमेशा जो है ना वो बेस्ट ऑफ दी जो है वो बेस्ट ही रहेंगे। आज तो हम जो है वो डाइट चार्ट जो है वो नहीं आपके साथ जो है वो शेयर कर पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह कल जो है वो मैं आपके साथ जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से जो है वो चार्ट शेयर करूंगी। तो जो लोग आज जो है वो मिस कर दें, वो कल भी हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़रूर वॉच करें। हम इसके हवाले से कल भी थोड़ी सी जो है वो आपको अपडेट करेंगे और देंगे। क्योंकि सारा दिन आपने जो खाना होता है वही आपकी बॉडी को लगता है और वही आपके लिए जो है वो प्रोटेक्टेबल होता है। अब